ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आचार्य वाणी के माध्यम से हम उपस्थित हैं आप। और आज का विषय जो हमारा है वो है कि मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग अयोग कैसा रहेगा मार्च के मध्यकाल में। देखिए मीन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं और आपकी राशि से बहुत सुंदर स्थान में चल रहे हैं, द्वितीय भाव में। और इन दिनों ग्रहों का योग ऐसे चल रहा था कि शनि के अस्त होने के कारण से बुध की शक्ति पूरी तरह से बहुत सुंदर बन गई थी, बृहस्पति महाराज की शक्ति, और कई प्रकार के आपके लिए लाभ की स्थिति बनाने के योग बना रहे हैं बृहस्पति महाराज। लेकिन अब शनि उदय होने जा रहे हैं, फिर पुनः 12वें भाव में बैठकर शनि देख रहे हैं बृहस्पति को, फिर एक बार परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। और इस मार्च के मध्यकाल में तो कई ग्रहों का परिवर्तन होने का योग है। सूर्य जो है वो शनि का घर त्याग कर अब जाने वाले हैं बृहस्पति के घर पर, आपकी राशि में आने वाले हैं। राहु वहाँ पहले से विराजमान है, बुध वहाँ पहले ही कमज़ोर होकर बैठे हुए हैं, अस्त चल रहे हैं, वो उदय होने जा रहे हैं। और तो और शनि महाराज के साथ साथ उच्च के जो मंगल थे वो अपने शनि के घर को त्याग कर फिर दोबारा शनि के घर में जा रहे हैं, दूसरे घर में, और शनि के साथ फिर दो हाथ करने को तैयार बैठे हैं। अब क्या करेंगे आपके भाग्य में, यानी बड़ी दुविधाजनक स्थिति बन सकती है आपके लिए। ये समय जो है ना बिल्कुल दो-धारी तलवार की तरह है, बहुत सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है आने वाले समय में। ये विचित्र प्रकार के यानी सारे ग्रहों में परिवर्तन का योग बन रहा है इस मार्च के मध्यकाल में, सिलसिलेवार तरीके से समझ लें। कहा जाता है मंगल शनि की युति जब बनती है ये भूकंप, दुर्घटना, टकराव की स्थिति उत्पन्न करती है। साथ साथ शनि का जो सूर्य का परिवर्तन है राहु के साथ, ये भी अनहोनी का योग बना रहा है, क्योंकि बड़े सारे अशुभ ग्रहों के बीच में ये स्थिति बनती दिखाई दे रही है। एक तो सूर्य राहु की युति, फिर एक आगे की तरफ विशेष तौर पे तो दूसरे ग्रह हैं, और पीछे की तरफ जो दूसरे ग्रह हैं जो उपस्थित हैं वो भी ऐसे यानी शनि के बीच में फंस गए हैं। ये सब ग्रह शनि मंगल पीछे पीछे आते दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब ग्रहों की युति जो है ये क्या कुछ करेगी आपको बहुत सावधानी के साथ समझने की ज़रूरत है। ऐसे में बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, भारत में इलेक्शन होने वाले हैं, और देखिए जो उठापटक की स्थिति है वो विशेष तौर पर दिखाती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग उपद्रवी तत्व जो है वो कहीं ना कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो सावधान होकर समझ लें आपके मनोमस्तिष्क में कैसी रहेगी स्थिति ग्रहों की। 11 मार्च की दिन बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, मीन राशि में चंद्रमा का योग चल रहा है, लग्न में चंद्रमा का योग चल रहा है, बुध के साथ राहु के साथ योग चल रहा है। कहीं ना कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई देता है। चंद्र दर्शन का योग भी है इस दिन, मनोमस्तिष्क में नए विचारों से उत्पन्न होता दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि एकादशवें भाव में बैठे हैं जो आपकी स्थिति को बैलेंस करते दिखाई दे रहे हैं, तो इस दिन को आप लाभ लेते हुए कार्य करें, पुण्यों को जगाने का प्रयास करें। बड़ी सुंदर तिथि है ये, कई विशेष महत्वों को साथ में लेके आई है। इस दिन प्रतिपदा थोड़ी देर के लिए, लेकिन द्वितीया उसके बाद आगमन हो जाएगी, और द्वितीया का आगमन जो होगा ये आपके लिए चंद्र दर्शन का योग बनाएगा शाम को। तो ऐसे में मीन राशि वालों चंद्र दर्शन शाम को कर अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, शिव का पूजन कर लें। जो सोमवार का अवसर ऐसा योग बन रहा है, साथ साथ गौ पूजन अवश्य करें। यदि ये उपाय कर लिए ना तो आने वाले 30 दिन को आप अपने लिए आशीर्वाद प्रदान का योग बना सकते हैं। फिर ग्रह आप कुछ भी कर लें, ग्रहों का योग शुभ ग्रहों का योग बन रहा है, लेकिन ये खास उपाय हर व्यक्ति को कर लेना चाहिए। इस दिन ध्यान रखते हुए कार्य करें, बहुत सुंदर योग बन रहा है, इसका लाभ लें और देखिए ये उपाय करेंगे तो कल्याण के योग बन जाएंगे, कोई आपका अशुभ नहीं कर सकता। 12 मार्च को मंगलवार का अवसर, द्वितीया और तृतीया तिथि का योग, द्वितीया उदय तिथि, तृतीया उसके बाद रहेगी, लेकिन सूर्योदय से पहले चतुर्थी का योग बन जाएगा, तो यानी तृतीया हो गई क्षय। मेष में चंद्रमा का परिवर्तन होगा रात्रि में, लेकिन ग्रहों का स्थिति देखें कि ऐसे में जो फिलहारा दूज है वो अंशुज साया मानी जाती है, लेकिन उस पर क्षय तिथि का साया हो गया, तो स्थिति अच्छी नहीं है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। एक बात का और ध्यान रखें, रेवती नक्षत्र रहेगा इस दिन, अगले दिन रहेगा अश्विनी नक्षत्र, तो मूल शांति अवश्य कराएं जिनका जन्म हो, और जिन्होंने नहीं कराई है वो भी करा सकते हैं। नहीं तो मूल शांति नहीं होती है तो समस्त ग्रहों का शुभ प्रभाव नहीं होता है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। मंगलवार का अवसर है, ग्रहों का योग जो आपके लिए दिखा रहा है, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएगा मेष में, वैसे में हनुमान जी का स्तवन करके शक्ति को संचार कीजिए, शक्ति आ जाती है तो बहुत बढ़िया कार्य होता है। 13 मार्च को यदि हम बात समझें, बृहस्पति बुधवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि है, और बुध इस दिन होने जा रहे हैं उदय। आपकी राशि के अनुसार से ये बड़ा सुंदर योग है, लग्न में चल रहे बुध उदय होने जा रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ों में बुध में शक्ति देने के योग बनेंगे। बुध का उदय होना आपके लिए एक तरह से कुछ सहारा मिलता दिखाई देगा, नए विचारों में खासतौर पे दृढ़ता आती दिखाई देगी। वैसे मीन राशि वालों के लिए समस्या क्या है कि दुविधा में फंसे रहते हैं, हाँ ना करूँ ना करूँ इसलिए होगी, लेकिन बुध का यहाँ कमज़ोर है, लेकिन उदय होना
थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज इंप्रूवमेंट होने के योग दिखाई देंगे, विचारों में दृढ़ता दिखाई देगी। ऐसे में विशेष तौर पर चंद्रमा भी लाभ की स्थिति में तरफ जा रहे हैं। बृहस्पति के साथ लाभ बनाने का सुंदर योग बन चुका है। चंद्रमा बृहस्पति के साथ लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी दृढ़ता के साथ काम करने की ज़रूरत है। ऐसे में गणेश जी को, विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान कर लें, उनका पूजन कर लें, बिलपत्र उन्हें अर्पित करें, दूर्वा उन्हें अर्पित करें। ये सुंदर उपाय, गौ पूजन कर लें, ये सारे उपाय करके देख लीजिए, देखिए बहुत सुंदर रहेगा। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ आने वाले हैं आपके लिए, वो एग्रेसिवनेस बढ़ा सकते हैं आपकी, उनका ध्यान रख लीजिएगा। 14 मार्च को वो योग बनने वाला है। सूर्य परिवर्तित होकर मीन राशि में जाने वाले हैं। लाभ की स्थिति तो है लेकिन एग्रेसिवनेस बढ़ाने वाले हैं। राहु के साथ सूर्य की युति होने जा रही है, ये अस्थिरता का वातावरण बना सकती है। ये विशेष तौर पर खरमास का योग बना रही है। खरमास में सूर्य राहु का योग बन गया है इस वर्ष, ये ठीक नहीं है। ऐसे में एंजाइटी बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा और क्रोध सब चीज़ों को लीड देता है। इस बात का ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। उपाय करने ज़रूरी है। विशेष तौर पर एक उपाय हम बता रहे हैं आपको, भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दें, सबसे पहला उपाय। राहु के मंत्र का नित्य प्रति जप करें, हो सके तो गोमेद धारण करें। जन्मपत्री को अच्छे से विश्लेषण कराएं कि आपके लिए ग्रहों का योग क्या करने जा रहा है। द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। विशेषतौर मीन राशि वालों को सावधान रहते हुए कार्य करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि में ही सब ग्रहों का योग होने जा रहा है। बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ आगे पीछे होते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। सब आसपास ही आपकी राशि की खेल चल रहा है। सब ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए समझना। 15 मार्च को शुक्रवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और उस दिन और एक ग्रह का परिवर्तन फिर और आ गया। मंगल परिवर्तित हो जाएंगे कुंभ राशि में। एकादशवें भाव में मंगल चल रहे थे उच्च के, शनि की राशि में बैठे थे, फिर शनि की राशि में जाएंगे, लेकिन शनि के साथ द्वंद्वात्मक योग बनेगा। शनि के साथ मंगल की युति कभी अच्छी नहीं होती है और ये युति तलवारें खींची रहती हैं। सूर्य लग्न में बैठ गए हैं आपके जाके, हल्की सी सुरसुरी लगी और विस्फोट करने के योग बन सकते हैं, टकराव की स्थिति कर सकते हैं। तो इन दिनों हमारा आपसे सुझाव ये है कि भैया शांत, घर को कहा था ना, एक चुप 100 को हराए। ये सबसे बड़ा उपाय, इसको करने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। अन्यथा संपर्क बढ़ने के योग बनेंगे, नए लोगों से संपर्क होंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये द्वंद्वात्मक स्थिति रहेगी। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपके लिए। नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैसे हम अलग से एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आपकी राशि के अनुसार से बताएगा कि इन ग्रहों की युति आपको कैसे ठीक करनी है, इन ग्रहों के अनुसार से जो नुकसान होना है कैसे बचना है, उसके लिए उपाय बताया है, करते रहिएगा। 16 मार्च को शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि, और शनि भी होने जा रहे हैं उदय। सूर्य चल रहे थे, शनि बदल गए हैं, सूर्य महाराज आगे चले गए हैं, शनि को छोड़ गए हैं अकेला, और ये आपके लिए ग्राफ परफेक्ट दिखा रहा है। अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करो, बस क्लैश में मत फंसना। ये सिद्धांतिक तौर पे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लैश से बचे तो बहुत सुंदर उपाय कर लेंगे। शनि को मनाते रहो, शनि आपके लिए अनुकूल रहेंगे, लेकिन बस आपको हर रोज़ भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल वहाँ पूरी तरह से बवाल करने को तैयार बैठे हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। गरीब परित्यक्त स्त्रियों की सेवा करने का प्रयास कीजिए। कुछ ना कुछ साड़ी हो गया, कुछ हो गया, वो जो सेवा करेंगे जितना, उतना मेवा प्राप्त होने के योग बनेंगे। दान से लाभ होगा। जितने गरीब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की सेवा करोगे उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। दान करने का प्रयास कीजिए, शुभ रहेगा आपके लिए। देखिए बहुत सुंदर योग जो बन रहा है वो आपको समझाया हमने। 17 मार्च को रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि है। मिथुन में चंद्रमा का योग बन रहा है सुबह 4:25 पर। ये ग्रहों का योग दिखाता है आपके लिए अच्छी स्थिति, आपके लिए परिवर्तन की स्थिति रहेगी, नए विचारों का उदय होगा। लेकिन इस दिन से हुलाष्टक आरंभ हो रहा है, नज़र से बचते हुए कार्य कीजिएगा। आप जो कार्य करते हैं उसमें कहीं ना कहीं अच्छा कोई कार्य, अरे बड़ा अच्छा काम किया आपने, बस समझ लीजिए आपका अहित कर गया वो। ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, अपनी खुशामद में मत फंसिएगा। खुशामद करने वाले लोग कहीं ना कहीं आपके लिए आस्तीन के सांप बन सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हमने इस दिन विशेष तौर पर आश्रम पे एक यज्ञ रखा है जिसमें हम हुलाष्टक के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए कैसे बच सकते हैं उसके लिए एक दिव्य यज्ञ करने जा रहे हैं। भगवान भैरव जी का यज्ञ रविवार का दिन है और ये भैरव जी का यज्ञ विशेष तौर पर इसीलिए किया जा रहा है कि इसकी भस्म को धारण कर आप समस्त प्रकार के आदि व्याधियों से अपने आप को बचा सकते हैं। ये सुंदर यज्ञ है, इसको लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो सुंदर रहेगा। क्योंकि हुलाष्टक के ये 8 दिन जो 25 तारीख तक चलेंगे, जो 17 तारीख से आरंभ होंगे 25 तारीख तक रहेंगे, ये अहित करने वाले दिन होते हैं। तंत्र के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। ऐसे में भगवान भैरव जी के रविवार के यज्ञ से ये रविवार के दिन भैरव जी का यज्ञ माना जाता है, भैरव जी का दिन माना जाता है। उनके लिए हमने विशेष यज्ञ रखा है अनिष्टों को दूर करने के लिए, सर्व कष्ट निवारण यज्ञ। उसमें भैरव जी का यज्ञ कराया जाएगा, खीर से भैरव जी को आहुति दी जाएंगी
और पुओं के द्वारा भगवान का यज्ञ पूजन किया जाएगा और साथ साथ दिव्य यज्ञ भस्म को विशेष तौर पर सिद्ध करके बनाया जाएगा। आप भी उस भस्म को धारण कर लीजिएगा, 9 दिन देखिएगा। बिल्कुल इन अष्टक कुलाष्टक में रक्षा करने का, बच्चों की रक्षा करने के लिए केवल भस्म लगा दीजिए, देखिए अद्भुत होगा। मंत्र इस प्रकार से, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा। भैरव जी साक्षात शिव के अंश हैं और अद्भुत कृपा करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। तो ये अवश्य उपाय कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। 18 मार्च को सोमवार का अवसर, नवमी तिथि, चंद्रमा जो परिवर्तन की तरफ गए हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। मन की दुविधा को त्याग कर आप भगवान शिव का ध्यान करते हुए कार्य करें, शुभ रहेगा आपके लिए। 19 मार्च को मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि, ग्रहों का परिवर्तन का योग फिर बन रहा है। चंद्रमा कर्क राशि में जाएंगे और ये आपके लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेंगे। चंद्रमा सुग्रही होकर पंचम भाव में ग्रह योग बना रहे हैं, ये आपके लिए ओवरऑल अच्छा है, लेकिन थोड़ा खर्चा का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। ये खर्चे थोड़े बढ़ाते दिखाई देंगे आपके लिए, लेकिन आपके प्रभाव का अच्छा योग रहेगा, आपके लिए अहित नहीं होगा। आपको अपनी चाल में मस्त होकर काम करना है, ये आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना अच्छा रहेंगे। 20 मार्च को ग्रहों का योग दिखाता है बुधवार का अवसर, एकादशी, बुधवार का दिन, एकादशी का योग बड़ा सुंदर योग है। और एकादशी भी साधारण नहीं है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी कहा जाता है और ये आमला एकादशी जो होता है, ये सब प्रकार से आरोग्यता देने वाली होती है। चंद्रमा आगे जाकर थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे, आरोग्यता स्वास्थ्य को खराब करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु का स्तवन करके, पूजन कर कर, आंवला प्रसाद यदि ग्रहण करके, आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर यदि आंवला खा लिया जाए तो आरोग्यता का योग बनता है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हम आपको बताते रहते हैं, डे बाय डे, हर बार किस प्रकार से, दिन पर दिन किस प्रकार से योग कौन से अच्छे हैं, कहाँ आपको सावधान रहना है, इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ हमारा सुझाव ये है कि अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करें और उसके बाद दशाएं कौन चल रही, महादशाएं कौन सी चल रही, ग्रहों की स्थिति इंटरनल तौर पर षडवर्ग में, षोडश वर्ग में किस प्रकार की हैं और कौन से ग्रह अस्त हैं, कौन से ग्रह उदय हैं आपकी राशि के अनुसार से आपके जन्मपत्री के अंदर, तो उन सब का प्रभाव भी बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज, नहीं तो 12 भावों में, 12 राशियों में पूरे विश्व को विभाजित करके ओवरऑल तो समझ में आती है, लेकिन स्थिति हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। उसके लिए डीप जन्मपत्री की एनालाइज करने की आवश्यकता होती है। उसको समझेंगे तो आप प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और समय का लाभ ले सकते हैं। जो देश काल परिस्थिति को समझते हुए कार्य करते हैं ना, वो जीवन में बहुत बढ़िया तरीके से सफलता प्राप्त करने के योग बनाते हैं। ज्योतिष एक बहुत चमत्कारिक विज्ञान है। तो ये सिद्धांत जो हमने आपको समझाए हैं, आप इनका अवश्य सहारा लेने का प्रयास करें। हमने ये संस्थान अपना विवेकानंद योगाश्रम, जहाँ हमारा बहुत बड़ा आश्रम है दिल्ली के अंदर, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में इस आश्रम की स्थापना 1960 के दशक में की गई और यहाँ विभिन्न पराविद्याओं पर शोध आज भी चलता है। विभिन्न पराविद्याओं पर शोध करने के उपरांत, चाहे ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत, मंत्र विज्ञान के अंतर्गत, यज्ञ विज्ञान के अंतर्गत, योग के अंतर्गत, आयुर्वेद के अंतर्गत, हमने बहुत बड़ा शोध संस्थान यहाँ स्थापित किया है और आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा 100 बेड का आयुष का हॉस्पिटल, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, इन सब को मिश्रित कर कर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जितनी भी भारतीय पराविद्याएं हैं, योग, चिकित्सा विज्ञान है, उन सब का एक शोध संस्थान यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से कैसे आप अपने ग्रहों को समझ सकते हैं, इसके ऊपर भी वर्षों से विभिन्न शोध कार्य चलते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है। हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में आज भी, यानी पिछले करीब करीब 50 वर्षों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। आज भी वो व्यवस्था चलती है। हमारे पिताश्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने जिस प्रकार का व्यवस्था बनाई थी और नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन और विभिन्न उत्सवों के दिनों में आप उन सब कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं और विभिन्न मंत्र अनुष्ठान भी करके हमने देखा। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है कि लोग महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि विभिन्न मंत्रों के अनुष्ठान लोग करते हैं। हमने प्रत्यक्ष रूप से करके देखा, ये चमत्कारिक मंत्र विज्ञान कार्य करता है। यज्ञ के द्वारा यदि अनुष्ठानों को किया जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रत्यक्ष रूप से कर्म कर दिखाते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई मुकदमे चल रहे हैं, कई परेशानी है, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान समय समय पर हमने करके देखे। मंत्र बिल्कुल चमत्कारी है, विधि बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि सही विधि से करा ना जाए तो को कार्य नहीं करते हैं और फिर लोगों के मन में अविश्वास भी उत्पन्न होता है। लेकिन हमने अपने संस्थान में यज्ञ इत्यादि को कर कर लोगों के लिए विभिन्न अनुष्ठान समय समय पर करके भी देखा है, तो वो सब 4 कार्य बिल्कुल बहुत अद्भुत तरह से चमत्कारी ढंग से कार्यपूर्ण होने के योग बनते हैं। इस संस्थान पर माँ भगवती का एक बहुत जबरदस्त शिव विग्रह विराजमान है जो 500 साल पुराना है और मुल्तान में उनका बहुत बड़ा मंदिर था। 1947 से पहले जब भारत में विभाजन हुआ तो वहाँ से एक महानुभाव हमारे उस भगवती के शिव विग्रह को
भारत में लेके आए। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे आश्रम में, हमारे मंदिर में माँ भगवती का वो चमत्कारी श्री विग्रह जिसका आप दर्शन आप अभी इस वक्त हमारी स्क्रीन पे कर रहे हैं, वो साक्षात वहाँ विराजमान है। चमत्कारी श्री विग्रह भगवती का। देखिए कहते हैं ना, पत्थर पे चल के आते हैं। माँ भगवती स्वयं आशीर्वाद देने के लिए हमारे पिताश्री के जीवन में स्वयं पदार्पण किया, और आश्चर्य उनके जीवन में आध्यात्मिक तौर पर परिवर्तन उस दिन से आरंभ हुआ, और हमने वो प्रभाव स्वयं देखा है। माँ भगवती का दर्शन आप भी कर रहे हैं, और आइए विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ में भाग लें। देखिएगा माँ भगवती कृपा से आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, माँ भगवती कृपा से आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। जिन्होंने भी माँ भगवती का दर्शन कर उनके सानिध्य में यज्ञ किया, पूजा की, पाठ किया है, हमने देखा है कि बहुत लंबे समय से अनुभव है हमारा, एक नहीं, दो नहीं, हजारों सैकड़ों लोगों के मनोकामना पूर्ण हुई हैं। आपकी भी मनोकामना पूर्ण होंगी। आश्रम में बहुत सारी गतिविधि चलती हैं, नित्य प्रति जैसा हमने कहा 8 घंटे यज्ञ चलता है, रुद्राभिषेक चलता है, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान चलते हैं, हॉस्पिटल का एक संस्थान है, गौशाला है, और विभिन्न सेवा कार्य समय समय पर किए जा रहे हैं। उन सबका हम आप सबके समक्ष समय समय पर उन सब चीज़ों के बारे में बताते भी रहते हैं। तो आशा है आप हमारे इस संस्थान में आएंगे। हमारा विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार में स्थित है, और हमारी वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, विवेकानंद नेचरक्योर.com, आचार्यविक्रमादित्य.com, इन सब वेबसाइट्स पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। और साथ साथ यदि आपको अपनी कोई निजी समस्या का विचार करना है तो उसके लिए भी हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क साध कर आश्रम पे आकर मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।